अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी मुसलमान हूँ। मैं सुन्नी मुसलमान घराने से तल्लुक़ रखता हूँ। मैं जिस स्टेट में रहता हूँ वहाँ पे मैं उलमा इकराम के साथ उठता बैठता हूँ, उनके साथ नमाज़ पढ़ता हूँ और मेरी गवाही तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को शक व शुबा है तो मेरा जो शजरा नसब है वहाँ से भी आप पता करवा सकते हैं। और अगर इस भाई ने सुनी सुनाई बातों पे मेरे पे बुहतान लगाया है तो ये फिर अदलिया इसका फ़ैसला करेगी कि मजहबी इंतशार बाजी जो है वो इंसान को गर्क कर देती है। मैं सिर्फ अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि या अल्लाह जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ वो हाथ वो साजिशें जो इस गनावने खेल के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको जो है उनका किए की सज़ा ज़रूर देगी। अगर मैं गलत हूँ, मैंने आज अपने आप को पेश किया दोस्तों के कहने पे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अल्लाह पाक इस दुनिया में भी और आखिरत में भी गर्क करे। मैं एक मरतबा फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन मोहतरमा ने एलिगेशन लगाया था मेरे पे ऊपर कि मैंने इनके साथ कुछ ज़्यादती करने की कोशिश की। इन्होंने फिर कहा जी आप एम्बेसी में आ जाएं। मैं एम्बेसी आने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। पाकिस्तान हाई कमीशन में आऊँगा, आएँ आप भी, अगर आप सच्ची हैं आ जाएँ, वहाँ पे हम मिलते हैं, वहाँ पे आप भी अपना मौक़िफ़ दें, मैं भी देता हूँ। बाकी अदलिया भी यहाँ पे मौजूद है, अदलिया में केस चल रहा है, तो वहाँ पे जो सच और जो झूठ होगा वो सामने आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, अवैस ताज मेरा नाम है और जैसे कि मेरे हल्का बाब बखूबी जानता है कि बड़े शोर शराबे के साथ बाज़ गश्त है कि अवैस ताज चौधरी ने पता नहीं बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है। इस हवाले से मैं सिर्फ आपको इतना गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे इन बातों को डिस्कस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी मामला कोर्ट में लेके जा चुका हूँ। ये कोर्ट का पेपर है और ये मुतल्लिका इन्फोर्समेंट जो है हमारी जो यहाँ पे इंतज़ामिया है उसका पेपर है। मैं जो मौसूफ़ हैं जिन्होंने इस प्रोपेगेंडे को बिल्डअप किया, मैं उनको भी मैंने चैलेंज किया कोर्ट के अंदर। और जो मोहतरमा जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रही हैं उनको भी मैंने कोर्ट में कहा है कि आ जाएं, आप आके वहाँ पे जो है वो अपना स्टांस दें, आके साबित करें कि मैंने आपके साथ गलत किया। दूसरी बात, मैं सोशल मीडिया पे आना नहीं चाह रहा था। मेरी एक अपनी सोच है, मेरी अपनी एक फ़िक्र है, मैं उसके मुताबिक, क्योंकि जो चोर होता है वो शहरों में छुप के जो है वो अपने आप को महफूज करता है क्योंकि उसने गलत किया होता है, और जो अपने हक सच पे होता है वही जो है वो अदालतों में जाता है और वहाँ से इंसाफ की तवक्को लगाता है। तो मेरे ख्याल में मैंने जो अगर मैं गलत था तो मैं पागल नहीं हूँ कि मैं अदालत में जाऊँगा, क्योंकि अदालत ना तो मेरी खरीदी हुई है, ना उन्होंने मेरे बियाह पे या मेरी फेवर करनी है। उन्होंने वो फैसला करना है जो वहाँ पे जो साबित करेगा, और मैं साबित करूँगा कि किस तरह मेरे ऊपर मजहबी बोतान लगाया गया, मेरे मज़हब को तब्दील किया गया। सबसे पहले तो उन मौसूफ़ को जो है मैं ये पूछूंगा कि उन्होंने जो मेरे मज़हब को तब्दील किया वो आके साबित करें। दूसरा, जो मेरी विदाउट परमिशन मेरी तस्वीरों को वायरल किया गया, और क्या उनके पास मलेशिया के अंदर ये जो फेसबुक पेज है, क्या मुतल्लिका अथॉरिटीज़ ने उनको इजाज़त दे रखी है कि आप किसी की पगड़ी उछालें। ये सारी चीज़ें अदलिया में साबित होंगी। तो आएँ, मैदान खुला है, मैंने आपको अदालत में लेके आ चुका हूँ, आप आएँ। मैं इंशाल्लाह ये थोड़े दिनों तक आपके पास मेरे वकील की तरफ से, मेरे लॉयर की तरफ से आपको नोटिस मिल जाएंगे, इन मोहतरमा को भी मिलेंगे और आपको भी मिलेंगे। आएँ, आके मुकाबला करें। मर्द हमेशा मुकाबले जो है मैदानों में करते हैं, औरतों के कंधों पे बंदूकें रख के चलाने वाले वो मर्द नहीं होते। वो मैं आपको बड़े वाज़ेह और कैटेगोरिकली ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज बड़ी मजबूरी के साथ, क्योंकि मुझे मेरे दोस्तों ने कहा है कि आप खामोश ना रहें, क्योंकि बेशुमार लोग सोच रहे हैं कि आप शायद खामोश हैं, क्या वजह है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है। मैं जो भी जंग लड़ रहा हूँ मैं मुतल्लिका अदारों के हिसाब से लड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अदालत भी मौजूद है, यहाँ पे इंसाफ देने वाले अदारे भी मौजूद हैं, तो मैंने उनका सहारा लिया है, ना कि मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। दूसरी बात, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि बसों के टिकट दिखा के, होटलों की रसीदें दिखा के ये नहीं साबित किया जा सकता कि अवैस ने जो है वो ज़्यादती करने की कोशिश की है। ठीक है, ये आपने जो इल्ज़ामात लगाए ये आप साबित करेंगे कोर्ट में,
یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے ایک جگہ جہاں آپ رہتے تھے وہاں سے آپ بھاگے ہیں اور آپ بچ جائیں گے قانون سے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور یہ ملیشیا ہے، یہاں پہ آپ کسی پہ بہتان لگائیں گے، یہاں پہ ادارے ہیں، انصاف دینے والی عدلیہ بھی موجود ہے. تو میں یہاں پہ بڑے واضح طریقے سے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی بے بنیاد من گڑت الزامات لگائے گئے ہیں، میں ان کی سختی کے ساتھ تردید کرتا ہوں. اور میں اپنے حلقہ احباب کو اور وہ لوگ جو کمیونٹی کے اندر موجود ہے، جو مجھے دیکھتے ہیں، جو مجھے فالو کرتے ہیں، میں ان سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ میں یہ باتیں یہاں پہ آ کے کرنا نہیں چاہتا تھا. یہ موصوف جو عورت کا سہارا لے کے میرے پہ بجا تنقید کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں تک جو ہے وہ سارا کچھ سامنے ہوگا. اگر میں قصوروار ہوں گا تو مجھے عدلیہ سزا دے گی، اگر یہ قصوروار ہوئے تو پھر ان کو عدلیہ سزا دے گی. لیکن پھر یہ کمیونٹی کو چاہیے، فرض بنتا ہے اس کا کہ یہ فیصلہ کرے کہ اس طرح کسی پہ اٹھ کے جو بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں، کیا یہ درست ہیں؟ کیا ایسے ہونا چاہیے معاشرے کے اندر یا کمیونٹی کے اندر؟ ایسے ہونا چاہیے. پھر آج جو ہماری یہ جو محترمہ ایلیگیشنز لگا رہی ہیں، ان سے میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے لیے پاکستان بھی غلط، آپ کے لیے سید منیر حسن شاہ بھی غلط، آپ کے لیے توقع منیر بھی غلط، جس کے گھر میں آپ 8 مہینے رہی ہیں اور پرسوں ترسوں آپ وہاں سے دم دبا کے بھاگی ہیں. آپ کے لیے یہ بھی غلط. آپ کے لیے اویس تاج چودھری تو ہے ہی غلط کیونکہ آپ کے بقول. SM عباس بھی غلط. وہ سارے لوگ غلط جو آپ کی مدد کرتے رہے. اور آپ ایک صحیح جو 1500 روپیہ کمیونٹی کا لے کے جو چندہ آپ کو پاکستان بھیجنے کے لیے دیا گیا تھا، وہ آپ کھا کے آپ جو ہے لوگوں سے پیسے مانگتی ہیں، اور جو آپ کو نہیں دیتا آپ اس کو کہتی ہیں کہ میں پاکستانی ہوں. اور آپ ایک پاکستانی بہن کی بیٹی کی مدد نہیں کرتے. آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں. آپ تو اس طرح بلیک میل کرتی ہیں. اور جو یہ بلیک میلنگ آپ کر رہی ہیں، میں نے آپ کو فرسٹ ڈے کہا تھا. میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں جی، انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ میری جو بالکل میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ پننگ آئی ہیں اور بالکل یہ میں نے ان کو بولا میں نہیں آ سکتا. یہ پننگ آئی ہیں، انہوں نے اپنا انٹرویو ریکارڈ کروایا ہے. اور دوسری بات میں یہاں پہ یہ بھی چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بہتان لگایا ہے، اور وہ میں اللہ کا کلام سامنے رکھ کے یہ کہتا ہوں، یہ اللہ پاک کا کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے. میں اس پہ ہاتھ رکھ کے میں اپنی کمیونٹی کو یہ حلف دیتا ہوں کہ یہ عورت کہہ رہی ہے نا کہ میں نے اویس کو تھپڑ مارا، میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ نہ وہاں پہ ایسی کوئی صورتحال بنی، نہ اس نے مجھے تھپڑ مارا، اور نہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی. یہ میرا قرآن یہ آپ کے سامنے ہے، اس میں نے ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اگر میں غلط ہوں تو اللہ پاک مجھے سزا دے گا، اور اگر یہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ ضرور انصاف کرے گا کہ جو دوسروں پہ بہتان لگاتے ہیں یا دوسروں پہ جو الزامات لگاتے ہیں بے بنیاد، ان کا عذاب ایسے ہوتا ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر، ایسے ان کا عذاب ہوتا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایک طرفہ سٹوری سن کے جو ہے سٹوریاں بنا رہے ہیں، وائرل کر رہے ہیں، تو یہ ضرور جانیں کہ کل جب کورٹ میں فیصلہ ہوگا تو میں ان کو بھی کٹہرے میں لاؤں گا. کیونکہ جو میری ساکھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ قانون سے کوئی بالا تر ہے. اگر میں غلط ہوں، اگر میں غلط ثابت ہو جاتا ہوں عدالت میں، تو میں اپنی پوری کمیونٹی سے معافی مانگوں گا، اور میں آپ کے جوتوں کا حقدار ہوں. اگر یہ لوگ ثابت ہوتے ہیں کورٹ میں کہ یہ غلط ہیں، تو میرے خیال میں کمیونٹی کو پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا سدباب ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ موصوفہ نے مجھے کہا کہ آپ میری ویڈیو وائرل نہیں کریں گی تو میں آپ کو ذلیل کروں گی. تو میں محترمہ کے آگے انکار کر گیا، کیونکہ محترمہ کا جو ریکارڈ ہے، جو انہوں نے مجھے پیپر دکھایا، جو مجھے ایک چٹ دکھائی، وہ یونائٹڈ نیشن کی چٹ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس موصوفہ نے پاکستان کے لیے برا بلا کہہ کے پاکستان کو یقینی طور پہ جب آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، تو آپ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ہے، ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، میں وہاں پہ غیر محفوظ ہوں، میرے ساتھ وہاں پہ ظلم ہوتا ہے، میں اقلیت سے. تو جب میرے ملک کے لیے اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کر کے آپ نے یہاں پہ
UNO ले रखा है, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ मेरे अदारे ने सख्ती से मुझे मना किया है कि मैं ऐसी कोई रिपोर्ट ना दूँ अदारे को, वहाँ पे मैं बतौर पाकिस्तानी ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं ऐसी रिपोर्ट ना चलाऊँ। जब मुझे आपकी असलियत का पता चला तो मैंने वो ख़बर चलाने से इनकार किया, तो फिर आपने मुझे सरेआम SM अब्बास के सामने चैलेंज किया था कि ठीक है, अगर आप नहीं चलाएँगे तो मैं आपके लिए तमाशा बनाऊँगी। तो आप तमाशा कर रही हैं, लेकिन करें ये तमाशा, लेकिन ये तमाशा जो है अब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि कानून जो है वो सब के लिए बराबर है और आप इंशाल्लाह बहुत जल्द कानून के कटहरे में होंगी। और मैं आपके लिए मैं ये इतनी अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं कोई गलत ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो आप कर चुकी हैं। मैं इंशाल्लाह अगर आप अदालत में नहीं आएंगी तो मैं वो अदालत की तरफ से जो आपके नाम पे नोटिस जो कार्रवाई होगी वो मैं पाकिस्तान हाई कमीशन में जमा कराऊंगा और मैं अपनी पोजीशन को क्लियर करूंगा। और मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि कुछ तो साज़िशी अनासर हैं जो ऑलरेडी जिनको ये तकलीफ़ें, ये दर्दें हैं कि इनको कम्युनिटी क्यों इज़्ज़त देती है, इनको हाई कमीशन क्यों इज़्ज़त देती है, उनको तकलीफ़ें ये हैं क्योंकि कुछ को तो अवार्ड नहीं ना मिले, कुछ को तो वो तकलीफ़ें। और इन मोहतरमा को ये था कि अगर मेरी किसी बड़े चैनल पे ख़बर चल जाती तो शायद मैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका में चली जाती उसको साबित करके कि मेरी ये ख़बर चल गई है, और उसका प्लस पॉइंट था, लेकिन वो मैंने नहीं किया। इन मौसूफ़ा ने तोके मुनीर हसन शाह और मुझे खुद कहा है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाने के लिए तैयार, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। ये जो मगरमच्छ के आंसू हैं ना, ये सिर्फ हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए हैं, ठीक है, लोगों से पैसे इकट्ठे करने के लिए हैं कि मुझे पैसे मिले। 6 बैग हैं मौसूफ़ा के पास, जो इन्होंने 3 सालों में 6 बैग बना के रखे हैं, 6 बैग भर के रखे हुए इन्होंने। और ये रोती हैं, इनकी कोई हेल्प ना करे, ये कहती हैं कि आप एक पाकिस्तानी बहन की बेटी की मदद नहीं करते, आप कैसे पाकिस्तानी हुए। यानी कि हम यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने के लिए आए हैं, और जो जिसकी वाकई हमें पता चलता है कि इसकी मदद करनी चाहिए वो लोग करते भी हैं। कम्युनिटी के अंदर 50-50 हज़ार रिंगट भी लोगों ने खर्च किए, 20-20 हज़ार रिंगट भी खर्च किए, कम्युनिटी के अंदर से मजतें भी उठाई हैं लोगों ने, कम्युनिटी के अंदर ज़ख्मियों को अस्पतालों में भी इलाज करवाया उनका, लोग करते हैं। लेकिन एक जब प्रोफेशनल बंदा इधर से भी मांगेगा उधर से भी मांगेगा तो उसकी एक दिन असलियत सामने आ जाएगी। मैं आज इसकी असलियत नहीं बताऊंगा, जिस दिन कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया या हमारे खिलाफ फैसला आया उस दिन मैं इसकी असलियत भी सामने लाऊंगा, क्योंकि अभी मैं अदालत का पाबंद हूँ कि मैं कोई वीडियो इसकी वायरल नहीं करूंगा। लेकिन इसके बहुत सारे किस्से जो हैं, बहुत सारे जो इसके जो लोगों के साथ इसने धोखे किए, जो फ्रॉड किए, लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ की हैं, वो सब कुछ हमारे पास मौजूद है। वो इंशाल्लाह हम इसकी असलियत भी दिखाएंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी कम्युनिटी का, अपने भाइयों का, दोस्तों का, हल्का अहबाब का, जिन्होंने मुझे फ़ोन कॉल्स भी की, मेरे साथ जारी यकजहती भी की, और इस असल स्टोरी का उनको भी पता है। और मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी मेरे साथ रब्ता किया है, उन्होंने भी हमें बताया, क्रिश्चियन भी मौजूद है जिन्होंने कहा जी कि इन्होंने इस औरत ने हमारे साथ फ़लाँ जगह जो है धोखा किया है। वो भी मैं बहुत जल्द मंजर आम पे लाऊंगा, लेकिन अभी वक्त नहीं है, वक्त जो है अदालत के फ़ैसले के बाद है, तो वो ज़रूर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, मैं सुन्नी मुसलमान घराने से तल्लुक़ रखता हूँ। मैं जिस स्टेट में रहता हूँ वहाँ पे मैं उलमा इकराम के साथ उठता बैठता हूँ, उनके साथ नमाज़ पढ़ता हूँ, और मेरी गवाही तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को शक व शुबा है तो मेरा जो शजरा नसब है वहाँ से भी आप पता करवा सकते हैं। और अगर इस भाई ने सुनी सुनाई बातों पे मेरे पे बोतान लगाया है तो ये फिर अदलिया इसका फ़ैसला करेगी कि मजहबी इंतशारबाजी जो है वो इंसान को गर्क कर देती है। मैं सिर्फ अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि या अल्लाह, जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ वो हाथ, वो साजिशें जो इस गनावने खेल के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको जो है उनका किए की सज़ा ज़रूर देगी। अगर मैं गलत हूँ, मैंने आज अपने आप को पेश किया दोस्तों के कहने पे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अल्लाह पाक इस दुनिया में भी और आखिरत में भी गर्क करे। मैं एक मरतबा फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन मोहतरमा ने एलिगेशन लगाया था मेरे पे ऊपर कि मैंने इनके साथ कुछ ज़्यादती करने की कोशिश की। इन्होंने फिर कहा जी आप एम्बेसी में आ जाएं। मैं एम्बेसी आने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। पाकिस्तान हाई कमीशन में आऊँगा, आएँ आप भी, अगर आप सच्ची हैं आ जाएँ, वहाँ पे हम मिलते हैं, वहाँ पे आप भी अपना मौक़िफ़ दें, मैं भी देता हूँ। बाकी अदलिया भी यहाँ पे मौजूद है, अदलिया में केस चल रहा है, तो वहाँ पे जो सच और जो झूठ होगा वो सामने आ जाएगा। मैं अपने नाजरीन से यही कहना चाहूँगा कि इसके बाद मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा,
کیونکہ میرا کیس آلریڈی جو ہے وہ کورٹ میں ہے، یہ کورٹ کا پیپر ہے، یہ میں آپ کو پھر دکھا رہا ہوں. میں آلریڈی عدالت کے پاس چلا گیا ہوں، اور میں روز روز آ کے نہ اپنی صفائیاں دوں گا اور نہ مجھے آ کے سوشل میڈیا پہ تماشا لگانے کی ضرورت ہے. میں عدالت میں چلا گیا ہوں، انشاءاللہ مجھے انصاف وہاں سے ملے. اور یہ جو بلیک میلنگ کا سلسلہ ہے، اس کے پیچھے بڑے بڑے آتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت کا، اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے ہمیں چنا ہے، اور ہم کرتے رہے ہیں. 2017 سے 18 سے لے کے اب تک ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ خدمت کا سلسلہ چلتا رہے گا. میری ماں نے مجھے جنم ہی اسی لیے دیا ہے کہ میں لوگوں کے لیے کام کروں، اور الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گواہی بھی دے سکتے ہیں، اور میں جس اسٹیٹ میں رہ رہا ہوں وہ لوگ بھی گواہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے جب بھی مجھے کسی مشکل میں پکارا ہے تو میں ان کے لیے خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم منفی پروپیگنڈے کر کے، اس کو ڈیگریڈ کر کے، سوشل میڈیا پہ اس پہ تنقید کچڑ اچھال کے اس کے حوصلوں کو پست کریں گے. میرے حوصلے اس سے زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. میں لڑنے والا آدمی ہوں، لیکن میں قانون کے دائرہ کار میں رہ کے لڑنے والا بندہ ہوں، اور انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے، یقین ہے، اعتماد ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مجھے اس سازش سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سرخرو کرے گا. اس سے پہلے بھی سازشیں ہوتی رہی ہیں، اور یہ سازشیں ہوتی رہیں گی، کیونکہ میں ایک باضمیر شخص ہوں. میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں. اور یہ جو لوگ الزامات لگاتے ہیں نا، یہ جب ثابت کریں گے اس دن میں پوری کمیونٹی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دوں گا. السلام علیکم.